नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि पता है आपको, आई की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इसी के मद्देनज़र हमने बैच स्टार्ट किया है, MCQ बैच, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 31, जो अभी तक हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और ये सेशन अपना सेकेंड अभी इसी का। 31 क्वेश्चन जो है, द रूल ऑफ ए लैंग्वेज इज नाउन एज, मतलब किसी भाषा के नियमों को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है सिंटेक्स के रूप में। किस रूप में? सिंटेक्स के रूप में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 नंबर। कंप्यूटर नेटवर्क का एक हिस्सा है जो नेटवर्क के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ता है और जो विभिन्न लैन या सब नेटवर्क के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये किसका होगा? तो यहाँ पे जो 32 का जो आंसर होगा वो होगा बैकबोन। क्या होगा? बैकबोन। इज ए साइबर अटैक इंटेंड ए रीडायरेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक अनदर फेक साइट, मतलब एक साइबर हमला है जो किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरी नकली साइट पर पुनः निर्देशित करने को इरादा रखता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फार्मिंग। क्या कहा जाता है? फार्मिंग। सही आंसर होगा इसका 3rd नंबर। एक मुख्य केबल पूरे नेटवर्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। तो एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ 34 का जो सही आंसर होगा वो रीढ़ की हड्डी के रूप में जो कार्य करता है, जो पूरी केबल, उसे कहते हैं हम बस टोपोलॉजी। जैसे बस टोपोलॉजी जो होती है, क्या होती है? एक सीरियल लाइन होती है। क्या होती है? एक सीरियल लाइन। उसी एक सीरियल लाइन से कंप्यूटर सारे इस फॉर्मेट में कनेक्ट किए जाता है। तो ये जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और उसी कंप्यूटर से क्या होते हैं? सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए जाता है। ये वाली जो टोपोलॉजी होती है वो होती है स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? टुगेदर विथ, मतलब आपस में कनेक्टेड रहता है। तो ये जो टोपोलॉजी है वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? रिंग टोपोलॉजी। का उपयोग वर्तमान में प्रक्रिया में रद्द करने या पॉपअप विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। तो पॉपअप विंडो को बंद करने के लिए जो यूज की जाती है वो शॉर्टकट कमांड, जो शॉर्टकट की जो होती है वो होती है ESC। एस्केप की दबा के हम उसको पॉपअप को बंद कर सकते हैं। HTTPS / का उपसर्ग है जो एक स्थान तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का निर्देशित करता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल लगा हुआ है HTTP, तो यहाँ पे जो है 36 का जो सही आंसर रहना है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है URL। क्या लिखा जाता है? URL। तो इसका सही आंसर होगा 3rd नंबर। डेटाबेस आर मैनेज विथ, तो डेटाबेस के साथ प्रबंधित किया जाता है। तो डेटाबेस के साथ क्या प्रबंधित किया जाता है? तो डेटाबेस के साथ हमेशा ध्यान रखना किसके साथ किया जाता है प्रबंध? ये जो किया जाता है सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा E। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक अलग होना चाहिए। तो एक क्या अलग होना चाहिए? मतलब एक एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट मस्ट हैव बी डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे क्या अलग होना चाहिए? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो यूनिक होता है जिसे हम बोलते हैं IP एड्रेस। तो क्या अलग होना चाहिए? एक IP एड्रेस अलग होना चाहिए। यदि आप एक पूरी डिस्क को कॉपी करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो पूरी डिस्क को कॉपी करने के लिए जो कमांड यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिस्क कॉपी। वर्तमान कार्य के फाइल मेन्यू को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है, जो की यूज की जाती है, वो की जाती है ऑल्ट के साथ F। तो यहाँ 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा 2nd नंबर, ऑल्ट के साथ F। कंट्रोल F से क्या होता है? फाइंड। एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ H। कंट्रोल H से क्या होता है? रिप्लेस। यदि एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हो मिले इस तरीके से, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की, किसकी? फाइंड एंड रिप्लेस। तो उसकी भी शॉर्टकट कमांड जो होता है वो होता है कंट्रोल के साथ H। का उपयोग रैम में सबसे अधिक बार एक्सेस की गई जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पे जानकारी को संग्रहित करने के लिए जो की जाती है रैम से सबसे अधिक, तो वो किस में की जाती है, वो की जाती है अपने कैश मेमोरी में। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। एक आपको और ध्यान रखना है, फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है सबसे रजिस्टर। रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। उसके बाद जो मेमोरी होती है वो कैच मेमोरी, उसके बाद हम ले सकते हैं रैम, और उसके बाद में अदर etc। एक्सेस टाइम इन इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस, मतलब पहुंच का समय पते को स्वतंत्र है। तो यहाँ जो 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा रैम। सही आंसर होगा ए फर्स्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, तो इसमें से स्मॉलेस्ट स्टोरेज कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे स्मॉल स्टोरेज जो है वो यहाँ पे मेगाबाइट होगा। सही आंसर होगा फर्स्ट। तो आपको स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ध्यान रखनी है, सबसे छोटा जो होता है वो होता है निबल, उसके बाद आपको ध्यान रखना है बिट, उसके बाद बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। तो यहाँ तक आप एक सीक्वेंस ये जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए, पैटर्न की पहचान करने और संबंध स्थापित करने के लिए बड़े डेटा सेट के माध्यम से छंटनी की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना वो कौन सा डेटा विश्लेषण होता है। तो ये जो डेटा विश्लेषण होता है वो होता है डेटा माइनिंग। क्या होता है, डेटा माइनिंग। तालिका में फॉर्मूला अपडेट करें, शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, मतलब अपडेट फॉर्मूले की जो टेबल में जो शॉर्टकट की होगी तो वो कौन सी होगी, तो वो होगी F9। कौन सी होगी, F9। सही आंसर होगा फर्स्ट। मदरबोर्ड के माध्यम से सीपीयू और सिस्टम मेमोरी के बीच डेटा ले जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कैरियर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी विया मदरबोर्ड। तो यहाँ जो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा बस के माध्यम से। सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन्ड करेक्ट अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है, तो ये केबल जो होती है कहाँ पे यूज की जाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है लैन में यूज की जाती है। कहाँ पे यूज की जाती है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो यहाँ जो 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा इट यूज द टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड मस्ट मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क। मतलब इथरनेट नेटवर्क जो होता है वो जो अपने लैन में होता है उसमें यूज की जाती है। सही आंसर होगा थर्ड। इंटरनेट डोमेन प्रत्यय का सबसे सामान्य प्रकार क्या है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट डोमेन। इंटरनेट डोमेन में इसमें से कौन सा, ये जो .docx होता है ये अपना MS वर्ड का एक्सटेंशन है। किसका है, MS वर्ड का। और .com जो होता है ये कॉमर्शियल एक्सटेंशन है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर भी क्या होगा, ये सेकेंड ही होगा। कंप्यूटर सिस्टम में सर्वर और अन्य संसाधनों का एक समूह है जो एकल प्रणाली की तरह कार्य करता है, उच्च उपलब्धता को सक्षम करता है। तो उससे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है क्लस्टर। सही आंसर होगा सेकेंड। घुसपैठ का एक रूप है जिसमें हमले को सहज रूप से अंतरंग डेटा में एनकोड किया गया। मतलब इज फॉर्म द इंस्ट्रक्शन इन विच अटैक इनकाउंटर सीमिंगली इनकॉन्शियस डेटा। तो यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है कि घुसपैठ का एक ग्रुप है जिसमें हमले को सहज रूप से अंतरंग डेटा में एनकोड किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा ड्राइवन अटैक। सही आंसर होगा थर्ड नंबर। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा को रिकॉर्ड करने और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रकाश किरण को किस रूप में जाना जाता है। तो उस प्रकाश किरण को किस रूप में जाना जाता है, वो जो रूप है उसे जाना जाता है लेजर के रूप में। सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मतलब OSI मॉडल में चौथी परत कौन सी होती है। OSI में जो चौथी परत होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। 52 का सही आंसर होगा फर्स्ट। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये हार्ट ऑफ OSI होती है। क्या होती है, हार्ट ऑफ OSI। बड़ी सीट पर उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट उत्पाद कर सकता है। तो मतलब ये कह रहा है कैन प्रोसेस द हाई क्वालिटी आउटपुट द लार्ज सीट। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है प्लॉटर। प्लॉटर एक जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। और बड़े बड़े पोस्टर वगैरह, कोई भी मैप है और कोई बड़े बड़े बैनर वगैरह जो प्रिंट किए जाते हैं वो किसके माध्यम से किए जाते हैं, वो प्लॉटर के माध्यम से किए जाते हैं। इस स्कैनर के अंदर आपको ध्यान रखना है OCR, OMR, BCR, MICR।
ये जो होता है 4 टाइप के स्कैनर ध्यान रखना। और प्रिंटर के अंदर आपको इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है वो कैटेगरी ध्यान रखनी है, और एक नॉन इम्पैक्ट कौन सा होता है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किसी दस्तावेज में पाठ के नीचे दिखाई देने वाली लहराती डैश रेखाएं बताती हैं कि प्रारूप संगतता परीक्षण चालू है। तो मतलब ये वेव जो होते हैं लाइन अपियर अंडर टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट दैट फॉर्मेट कंसिस्टेंसी चेकर द टर्न ऑन। तो ये जो लाइन जो होती है वो लाइन कौन सी होती है वो हमेशा ध्यान रखना, वो होती है ब्लू लाइन। तो सही आंसर होगा 4th। निम्नलिखित में से किसमें स्थायी डेटा और लेन देन के प्रसंस्करण के दौरान अद्यत किया जाता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट द परमानेंट डेटा एंड गेट अपलोड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो परमानेंट डेटा के लिए जो यूज किया जाता है वो होती है मास्टर फाइल। कौन सी फाइल होती है? मास्टर फाइल। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो अन्य कंप्यूटर अधिकार देने के लिए जिम्मेदार है जो इसके नेटवर्क का सदस्य नहीं है। तो नेटवर्क का इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है? वो होता है एक्सेस सर्वर। कौन सा सदस्य नहीं होता है? एक्सेस सर्वर नहीं होता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को किस रूप में जाना जाता है? तो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो होता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो हार्डवेयर का आवश्यक सॉफ्टवेयर के रूप में चलाया जाता है। जैसे आप डिवाइस ड्राइवर, जैसे आप कोई भी प्रिंटर वगैरह लेके आते हो, प्रिंटर वगैरह जैसे भी स्कैनर वगैरह लाते हो, तो डिवाइस ड्राइवर के बिना वो प्रिंटर और स्कैनर नहीं चलता है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4th। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में माउस और इनपुट डिवाइस को पेश किया गया था? तो माउस और इनपुट डिवाइस को जो पेश किया गया वो कौन सी जनरेशन थी? वो थी 4th जनरेशन। कौन सी थी? 4th जनरेशन। एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जिसमें एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम को कोड को सम्मिलित कोड होता है। तो ये जो सम्मिलित कोड जो होता है वो किस में होता था? वो होता है पैच। किस में होता है? पैच। सही आंसर होगा 3rd नंबर। कोड दिखाने और छिपाने के लिए कंट्रोल F1 का उपयोग किया जाता है। तो किससे छुपाने के लिए? शो और हाइड के लिए जो कंट्रोल F1 का जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो 60 का जो सही आंसर होगा वो होगा रिबन टैब जो होती है उसको छुपाना। वो तो किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल F1 का। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज का अपन का जो सेशन है 31st से हमने 60 क्वेश्चन किए। अगला नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।